जय हिंद। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि ड्रोन क्या होता है और ड्रोन का जो हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो बेस था वहाँ पे जो हमला हुआ है, तो ये ड्रोन क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर देखेंगे कितनी तरह का ड्रोन होता है, क्या आने वाले समय में जो हमारा लड़ाई का जो तरीका ये बदलने वाला है, जो हम कन्वेंशनल वे में जो लड़ाई लड़ते थे फौज टैंक वगैरह से, क्या उससे भी आगे जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, क्या उस तरह की लड़ाई हमारे इंडिया की आंतरिक सुरक्षा और हमारे जो इम्पोर्टेंट जगह है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्या वहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ड्रोन की हमले की। तो लड़ाई की अगर हम बात करें, लड़ाई दो तरह का होता है, एक होता है कन्वेंशनल वे में, दूसरा होता है हाइब्रिड जिसको हम अनकन्वेंशनल भी कहते हैं। कन्वेंशनल वे में जैसे हमारा फौज हो गया, टैंक वगैरह, ये सब आर्मी एयरफोर्स नेवी, ये सब कन्वेंशनल लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जिसको हम पारंपरिक भी कहते हैं, अगर वहीं पे हम बात करें कि अनकन्वेंशनल जिसको हम कहते हैं, वो उस लड़ाई का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मान लो आमने सामने की लड़ाई नहीं होता है कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज या हमारी फ़ौज और चाइना की फ़ौज, या आमने सामने की लड़ाई नहीं। जैसे मान लो क्या हुआ कि कोई टेरर ग्रुप को भेज दिया गया, टेररिस्ट अटैक जो होता है, इसको हम कन्वेंशनल वे में नहीं कह सकते। या फिर मान लो कि साइबर अटैक हो गया, किसी ने हमारा सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कोई एक तरह का अफवाह फैला दी जो साइकोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं, या फिर एक बायोलॉजिकल वारफेयर भी होता है, जैसे जो कोरोना वगैरह वायरस को फैला देना। तो ये सब होता है अनकन्वेंशनल वे ऑफ वारफेयर, या फिर जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वारफेयर। तो इसी हाइब्रिड वारफेयर में एक और तरह का लड़ाई शामिल होते जा रहा है आज के हाल ही के दिनों में, वो होता है ड्रोन हमला। तो पहले समझते हैं कि ड्रोन होता क्या है। ड्रोन का मतलब होता है कोई भी ऐसी वाहन जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अनमेन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल मतलब ऐसा कोई भी वाहन जो आसमान में उड़ता है लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं बैठा होगा, वो पूरी तरह से अनमेन्ड होगा, मतलब वहाँ पे कोई पायलट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ड्रोन उसी को हम कहते हैं। अगर हम बात करें कितनी तरह का ड्रोन होता है, ड्रोन बेसिकली दो तरह का ड्रोन होता है। एक होता है जो मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं, दूसरा होता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो ड्रोन होता है, मतलब एक मिलिट्री ड्रोन्स, दूसरा कमर्शियल ड्रोन। मिलिट्री ड्रोन्स की अगर हम बात करें, ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, मिलिट्री ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब कोई एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह भी हो सकता है एक मिलिट्री ड्रोन। और ये काफ़ी दूर तक मतलब उड़ान भर सकता है, उड़ सकता है, और उसके साथ साथ बम वगैरह लेके भी मार सकता है किसी भी टारगेट को अगर हम निशाना बनाए। तो ये जो हम जिसको कहते हैं अनमेन्ड एरियल व्हीकल, इसको हम शॉर्ट में यूएवी भी कहते हैं। लेकिन ये भी दो तरह का होता है, जो मिलिट्री इस्तेमाल करता है ये भी दो तरह का होता है। एक यूएवी होता है जो क्या करता है, सिर्फ सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब उसके उसके अंदर कोई भी बम वगैरह मिसाइल वगैरह फिट नहीं होता है। उसको हम क्या करते हैं, उड़ाते हैं ताकि दुश्मन की कोई भी जानकारी हमें चाहिए, कोई भी सर्विलेंस करना चाहिए, स्पाइंग के लिए, स्पाई मतलब जासूस की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं, सर्विलेंस करते हैं। मान लो इंडियन ओशन में हो गया, या फिर इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना बॉर्डर पर हम उसको उड़ाते हैं। लेकिन वहीं पर जैसे एक तरह का मिलिट्री ड्रोन आता है जिसमें क्या होता है कि उसको हम कहते हैं अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, मतलब यूसीएवी। मतलब कॉम्बैट का मतलब उसमें हम अगर वही ड्रोन जो सिर्फ सर्विलेंस, सिर्फ निगरानी के लिए जब हम जिसको हम इस्तेमाल करते थे, अगर उसी में हम क्या करें कि हम मिसाइल वगैरह, बम वगैरह, गाइडेड मिसाइल हो गया, ये सब चीज़ अगर लगवा दें वहाँ पे, तो वो हो जाता है यूसीएवी, मतलब अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। तो इसकी इस टेक्नोलॉजी में यूएसए, इजराइल वगैरह ये सब काफ़ी आगे हैं। अगर आपको पता होगा कि जो यूएसए का जो आता है एक प्रेडेटर ड्रोन आता है, एक रीपर आता है, ये सब बड़े बड़े खतरनाक ड्रोन होते हैं, और बहुत बड़े बड़े लगभग 60 फीट तक उसका जो मतलब उसका जो विंग्स का जो अगर हम लंबाई या देखें तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और ये बहुत दूर तक उड़ के हमला कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास भी खुद का जो डीआरडीओ ने इस तरह का ड्रोन बनाए हैं, जो मिलिट्री ड्रोन। पहले हमारा जो ड्रोन सीरीज़ का पहला ड्रोन था उसको हम निशांत कहते थे, निशांत। ठीक है, और निशांत ड्रोन जो था वो एक सर्विलेंस ड्रोन था। ठीक है, उसमें कोई भी हम मिसाइल वगैरह, बम वगैरह नहीं लगाते थे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, उसके बाद आया जो और एक रुस्तम सीरीज़ का एक डीआरडीओ ने डेवलप किया ड्रोन, मिलिट्री ड्रोन। ठीक है, रुस्तम 1 जो था वो भी एक सर्विलेंस ड्रोन था जो निगरानी करने के लिए। लेकिन जब उसका अपग्रेड किया गया रुस्तम 2 को, तो वो हो गया हमारा यूसीएवी, मतलब अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल, मतलब उसमें हमने मिसाइल वगैरह लॉन्च करने की क्षमता हमारे पास है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, जो मिलिट्री ड्रोन्स होता है ये काफ़ी, मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी इजी, मतलब काफ़ी सस्ते में होता है। जैसे कि मान लो सस्ता इन द सेंस कि कम पैसे में हम बहुत ज़्यादा दुश्मन की क्षति पहुंचा सकते हैं। पहली बात तो है कि जो ये ड्रोन्स होते हैं, इनको हमें मान लो किसी दुश्मन की हवाई अड्डा को उड़ाना है, तो ये सब जो करना है तो उसके लिए हमें कोई पायलट की ज़रूरत नहीं होता है। मतलब जैसे जो ड्रोन होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा मिलिट्री ड्रोन क्यों ना हो, उसको जो कंट्रोल करता है, जो पायलट होता है, वो उस ड्रोन के अंदर नहीं रहता है,
वो जो बेस कैंप होता है एयरफोर्स का वहीं पे वो बैठा रहता है, और उसको उड़ाने की मतलब उसका टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए उनका पास जो उनका ग्राउंड स्टेशन में एक एंटीना होता है, ठीक है, वो एंटीना बस उसी को कंट्रोल करता है कि ये ड्रोन उड़ा फिर जब वापस आएगा लैंड करेगा। लेकिन एक बार जब उड़ान भर लिया ड्रोन ने, उसके बाद उसको कंट्रोल करने का पावर पूरी तरह से किसके पास होता है? सैटेलाइट के पास होता है। और सैटेलाइट के थ्रू जो यहाँ पे कॉकपिट में जो बैठा होगा जो ड्रोन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है। जिससे हम देखे होंगे जो वीडियो गेम खेलते हैं जैसे, उसी तरह से कुछ होता है। उसके स्क्रीन में, बड़ा सा स्क्रीन में वो सब दिख रहा होगा कि ड्रोन का कैमरा में वो दिख रहा होगा कहाँ जा रहा है ड्रोन, कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ टारगेट है, ठीक है, तो वहाँ पर टारगेट को लॉक करेगा और मिसाइल छोड़ देगा। तो ये सबसे फ़ायदा होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें, अगर इनकी जो बनाने की क्षमता, मतलब इनकी जो बनाने की कॉस्ट आती है वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाने से कम खर्चे में होता है। तो इसी वजह से ड्रोन को आज के टाइम पे बहुत अलग अलग जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने आर्मी में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में ने भी शामिल कर लिया है, और यूएसए वगैरह ये सब कंट्रीज ने भी खुद का ड्रोन होता है। तो अब बात आती है दूसरा वाला कि सर जो हमारा कमर्शियल पर्पज़ ड्रोन होता है उससे क्या खतरा होता है? जो कमर्शियली पर्पज़ के जो ड्रोन यूज़ होता है वो आप सबने देखा होगा कि जो मान लो यूट्यूबर होते हैं या फिर कोई शादी में या फिर कहीं पे फोटो शूटिंग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कैमरा लगा के उसके जो 6 या 4 पंखे होते हैं वो घूम घूम के ऊपर उठेगा, और उस तरह से उसको नीचे से एक कंट्रोलर होता है, रिमोट कंट्रोलर की तरह, उससे उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये देखो, अगर बड़ा ड्रोन होगा तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह का मिसाइल्स हैं, उसके लिए हमारे तरह से अलग अलग तरह का फाइटर प्लेन्स हैं, हमारा रडार है, उसको पकड़ लेगा, है कि नहीं। लेकिन ये जो छोटा वाला जो चीज़ होता है, जो जिसको हम कहते हैं इस तरह का जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने वाला ड्रोन, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, पहली बार रडार में दिखते नहीं है। उसके बाद ये जो कमर्शियल पर्पज़ के जो ड्रोन होते हैं, इसको बहुत से कंपनीज अपना होम डिलीवरी वगैरह कोई भी चीज़ पहुंचाने के लिए या फिर ये सब चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहीं पे सवाल आता है, तो ये जो छोटे छोटे ड्रोन हमने जिसको कहा कि ये बड़े खतरनाक होते हैं, क्यों खतरनाक होते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो रिसेंटली जो हाल ही में जो 5-6 दिन के पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स जो स्टेशन था उसके ऊपर इसी तरह का एक ड्रोन ने क्या किया, एक बम जो आईडी जो होता है आईडी बम, उसको लाकर वहाँ पे गिरा दिया। हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जो हमारा 2 फौजी घायल हुए थे वो ठीक ठाक हैं अभी। उनका टारगेट था वहाँ पे जो डिप्लॉयड हेलीकॉप्टर, जो हमारा अच्छे तरह का हेलीकॉप्टर है, उन सबको टारगेट करना। आज के टाइम पे ये जो ड्रोन हमला है ये बहुत बड़ी खतरा है। कैसे? जैसे कि 2018 में क्या हुआ था, इंग्लैंड का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है गेटविक एयरपोर्ट, वहाँ पे इस तरह से कुछ बहुत सारे ड्रोन्स, ये जो छोटे छोटे कमर्शियल ड्रोन्स, ये बहुत सारे ड्रोन्स अगर एक साथ आके कहीं पे हमला करते हैं या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उस तरह का जो इस तरह का प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रोन स्वार्मिंग। ड्रोन स्वार्मिंग का मतलब होता है कि जैसे स्वार्म मतलब जैसे कीड़े जो झुंड में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कीड़े, जैसे जो टिंडी जो आए थे, लोकोस्ट अटैक हुआ था इंडिया पे, तो उस तरह से बहुत झुंड में आते हैं, उसी तरह से मान लो ये ड्रोन्स क्या करेंगे, बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं वो, ठीक है। आपने जिसने भेजा है उससे तो वो तो खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये इनको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपस में भी क्या करते हैं, लिंक जोड़ के आपस में बात करके हमला करते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। इस तरह से हुआ था 2018 में इंग्लैंड का गेटविक एयरपोर्ट में, काफ़ी जो बिजी एयरपोर्ट था वो काफ़ी देर तक उसमें कोई काम नहीं हो पाया। फिर और एक बहुत सारे हुआ है, जैसे रिसेंटली वेनेजुएला जो उनका प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो, उनके ऊपर भी इस तरह का एक ड्रोन हमला हुआ था, जो कि इसी तरह से कमर्शियल ड्रोन के ऊपर एक गन फिट था जो कि उनको हमला करने के लिए आया था, लेकिन वो बहुत ही किस्मत से बच गए। और उसके बाद फिर 2019 सितंबर को सऊदी अरबिया जो है उसका जो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी, इसको हम आर्माको ऑयल रिफाइनरी कहते हैं, उसके ऊपर भी ड्रोन हमला हुआ था। और ड्रोन हमले की वजह से जो बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी था, तो इसकी वजह से वहाँ का जो प्रोडक्ट जो निकालता, जो आउटपुट निकालता था ऑयल रिफाइन करके, तो उसका लगभग आधा हो गया था। तो इसकी वजह से 2-3 हफ्ते तक जो ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और ये जो ड्रोन हमला सऊदी अरबिया कहता है कि जो वहाँ पे यमन में हुई हाइती रिवल हैं वो करते हैं, जो कि ईरान उसको सपोर्ट करता है। उसी तरह से अगर बात करें सीरिया में जो रशिया का एयरबेस था, उस पर भी कुछ विद्रोहियों ने ड्रोन हमला किया था, लेकिन वहाँ पर भी रशिया ब्लेम करता है यूएसए को कि यूएसए ने इनको ड्रोन दिया था। तो ये सब अगर हम देखें तो और बात करें, अगर देखो 2020 में पाकिस्तान से एक ड्रोन आ रहा था इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके, तो हमारे इंडियन के जो बीएसएफ सोल्जर्स थे उन्होंने उसको गोली मार के गिरा दी। फिर जब देखा गया तो उसमें क्या था कि ड्रग्स वगैरह ये सब सप्लाई होता था, उसके साथ साथ वहाँ पे अमेरिकन मेड एक M4 कार्बाइन गन था, उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जो कोई भी, इससे क्या पता चलता है, इससे तो पता चलता है कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत में कश्मीर वाले एरिया में उनको वो सप्लाई देता था, हथियार पहुंचाता था। तो अगर हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ड्रोन कितना मतलब खतरनाक हो सकता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। मतलब वो जो ड्रोन था वो मेड इन चाइना वाला ड्रोन, मेड इन चाइना मतलब चाइना ने बना हुआ चाइनीज़ कंपनी का ड्रोन था, ठीक है, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसको पाकिस्तानियों ने खरीद के उसमें
गन वगैरह लोड करके उसको भेज दिया जाता था। कहाँ तक? हमारे इंडिया के बॉर्डर इस पार। तो सिर्फ यही नहीं, उसके साथ ड्रोन से वो ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें भी, बहुत हथियार वगैरह ये भी इधर से उधर भेजता है। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है। ओके, तो और रिसेंटली भी जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, कहाँ पे, जो हमारा जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन था वहाँ पे भी हमला हुआ है। तो अगर बात करें कि सर ये जो ड्रोन का हमला था, इस तरह का छोटे छोटे ड्रोन्स का हमला, ये जो ड्रोन स्वर्मिंग का हमला, क्या इसको रोका जा सकता है या रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। और इंडिया के पास इस तरह का टेक्नोलॉजी भी है। DRDO ने 2020 तक तो बना दिया था इस तरह का टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? एंटी ड्रोन सिस्टम। जब मोदी जी 2020 में लाल किला में स्पीच दे रहे थे, तो वहीं पे उन्हीं के पास क्या लगाया गया था? ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो DRDO ने डेवलप किया, इसको लगाया गया था। और क्यों लगाया गया था? क्योंकि लाल किला की अगर देखो तो चारों तरफ मतलब आसमान, पूरा खुला आसमान के नीचे मोदी जी यहाँ पे स्पीच देते हैं। तो अगर मान लो कोई ड्रोन में गन लोड करके उसको रिमोट से कंट्रोल करके उनको मारने की कोशिश करे, तो इसके लिए वो एंटी रडार जो एंटी ड्रोन सिस्टम उसको लगाया गया था, जो DRDO ने डेवलप किया है। और सिर्फ यही नहीं, और जब ट्रम्प आए थे भारत घूमने, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी ये वाला सिस्टम वहाँ पर लगवाया गया था। अब बात आती है कि ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो DRDO ने डेवलप किया है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से है, बहुत ही बेहतर है। कैसे? कि इसका 3 किलोमीटर रेंज के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन इस तरह का दिखाई दिया, तो क्या कर सकता है? उसको जाम कर सकता है। उसका जो सिग्नल जो भेज रहा था रिमोट से कंट्रोल करके, उनको जाम करके, या फिर उनके पास जो लेजर पावर्ड गन भी होता है एंटी ड्रोन सिस्टम के पास जो है, उससे मार के गिरा भी सकता है। अगर वहीं की बात करें जो अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे इजराइल इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन इजराइल का जो एंटी ड्रोन सिस्टम, या फिर अमेरिका का एंटी ड्रोन सिस्टम, ये भी बहुत ही तगड़ा होता है और इनका रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और बात करें तो सिंगापुर का एक कंपनी ने भी इस तरह का एक मतलब जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जो क्या करता है, अगर मान लो कोई भी ड्रोन कैमरा उसमें फिट होगा और वो कैमरे के साथ मान लो किसी भी जो सर्विलेंस करने के लिए आ रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए इस तरह का वो एंटी ड्रोन सिस्टम सिंगापुर कंपनी ने बनाई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि चाइना भी क्लेम करता है उसने कुछ वो बनाया है एंटी ड्रोन सिस्टम, जो लेज़र गन छोड़ेगा, लेज़र लाइट जो लेज़र बीम छोड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन मुझे तो लगता है पता नहीं, उसमें LED बल्ब लगा के बोल रहा होगा कि ये देखो लेज़र गन निकल रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम का। ठीक है, चाइनीज माल पे क्या भरोसा भाई। अगर बात करें हम, और भी बहुत से हैं, जैसे कि एक तरह का टेक्नोलॉजी आता है जहाँ पे एक गन आता है, ठीक है, जिसे एंटी ड्रोन गन कहते हैं। वो क्या करता है कि वो गन से बुलेट नहीं छोड़ता है, उससे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। अगर उसकी तरफ हम निशाना करके दिखाएं तो उस ड्रोन की तरफ, तो क्या करेगा कि ड्रोन का जो सिग्नल जहाँ से आ रहा था, जो उसको ऑपरेट कर रहा था, उससे वो सिग्नल टूट जाएगा और उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और एक टेक्नोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते हम इसको, डच जो नीदरलैंड का जो पुलिस है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका जुगाड़ बनाया है। वहाँ पे जो ईगल होते हैं, बाज जो होते हैं, उनको उन्होंने इस तरह से ट्रेंड किया है, अगर कोई भी ड्रोन आसपास उड़ते हुए उनको दिखाई दे ईगल को, तो ये फटाक से जाएगा बाज ईगल, उसको जाकर पकड़ के लेके चला आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि उसका शिकार हो। जो वर्तमान की लड़ाई का तरीके में जो परिवर्तन आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कन्वेंशनल वेव लड़ाई से लेके हाइब्रिड वॉरफेयर की तरह जब जा रहा है, तो इसमें भारत कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली हमारा जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन में हमला हुआ, तो पता नहीं और कहाँ पे हमला भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो DRDO के पास है, इसको और ज़्यादा कमर्शियली मतलब बनाना चाहिए, पेटेंट दे देना चाहिए। जैसे जो मिसाइल वगैरह बनाने के लिए भारत डायनामिक लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को दे दी जाते, उनको दे देना चाहिए। अगर या फिर प्राइवेट पार्टनरशिप में भी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी ये सब चीज़ें अगर सरकार के पास फंडिंग की कमी है तो बनाना चाहिए। जैसे मान लो हम टाटा कंपनी को हम दे सकते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से या फिर बहुत ही जल्दी इसको प्रोड्यूस करके हमारे जो मेन जो जगह है, जैसे मान लो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हो गया, या फिर कोई बहुत अच्छा मोनूमेंट्स हो गया, ताजमहल वगैरह, ये सब कोई भी जो हमारा सेंसिटिव जोन है, जो हमारे भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं इसको। तो इससे क्या होगा कि जो एरियल थ्रेट जो होता है, जो छोटा छोटा एरियल थ्रेट है कि नहीं, जो कमर्शियली जो पर यूज जो ड्रोन है, वो जो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। और उसके साथ साथ इजराइल के पास और एक तरह का एक ट्रक में भी जो एंटी ड्रोन सिस्टम लगा होता है, अगर उसको भी अगर हम एफोर्ड कर सकते हैं,
तो उसको लेना चाहिए इजराइल से। या फिर एक काम किया जा सकता है कि इजराइल, देखो इजराइल का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा क्वालिटी का है। मतलब अच्छा क्वालिटी का मतलब इन द सेंस उसका जो रेंज होता है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे DRDO का सिर्फ 3 किलोमीटर, लेकिन उसका रेंज 15 से 20 किलोमीटर होता है। तो या फिर हम इजराइल के साथ एक डिफेंस डील साइन करके हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो DRDO ने डेवलप किया है ड्रोन को, मतलब ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम को, उसको वो क्या कर सकता है, उसका आके थोड़ा उन्हीं के साथ हम मिल के उसका हम रेंज को और बढ़ा सकते हैं। तो 3 किलोमीटर की जगह पे अगर 15-20 किलोमीटर हो गया तो और अच्छी बात है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए और प्राइवेट कंपनीज़ को भी इसमें वेलकम करना चाहिए। और जैसे फ्रांस में भी बहुत, जैसे फ्रांस से हमने रफाल है, वो भी एक डसोल्ट जो है वो भी एक प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर हमें भरोसा दिखाना चाहिए। और आई होप टाटा जो कंपनी है उसके ऊपर तो भरोसा दिखाना ही चाहिए, क्योंकि वो भारत का बहुत अच्छा कंपनी है। चलो, आई होप आप सबने इस ड्रोन के बारे में समझे होंगे। और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।